जानेंगे अपनी गैलेक्सी मिल्की वे के बारे में और जानेंगे इसके 10 अनसुने फैक्ट्स। जी हाँ, आपने सही सुना, वो वाली गैलेक्सी जिसमें हमारा सोलर सिस्टम और पृथ्वी है। तैयार हो जाइए, आज हम इस विशालकाय गैलेक्सी के पीछे छिपे रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपको पता है, हमारा घर यानी कि पृथ्वी एक बहुत बड़ी गैलेक्सी का हिस्सा है जिसे हम मिल्की वे कहते हैं। मिल्की वे हमारी गैलेक्सी है जिसमें अरबों तारे, ग्रह और अन्य खगोलीय पिंड शामिल हैं। यह एक विशाल और अद्भुत संरचना है जो हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद करती है। इस गैलेक्सी का साइज इतना बड़ा है कि अगर हम लाइट की स्पीड है और इसके हर हिस्से की गति अलग-अलग होती है। रात के समय जब आसमान साफ होता है तो हम मिल्की वे की एक झलक देख सकते हैं। यह एक धुंधली पट्टी की तरह दिखती है जो आसमान में फैली होती है। यह दृश्य हमें याद दिलाता है कि हम एक विशाल और अद्भुत ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। मिल्की वे की सबसे खास बात है इसकी स्पाइरल आर्म्स, जो इसे एक अद्वितीय और आकर्षक रूप देती हैं। ये सर्पिल भुजाएं हमारी आकाशगंगा की पहचान है और इसे अन्य आकाशगंगाओं से अलग बनाती हैं। ये स्पाइरल आर्म्स मिल्की वे को और भी सुंदर बनाती हैं। जब हम रात के आसमान में इसे देखते हैं तो ये भुजाएं एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती हैं जो हमें ब्रह्मांड की विशालता और उसकी जटिलता का एहसास कराती हैं। ये आर्म्स स्टार्स, गैस और टम्बुकन की अध्ययन न केवल हमारी आकाशगंगा के बारे में बल्कि पूरे ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को भी गहरा करता है। मिल्की वे के सेंटर में एक रहस्यमय और शक्तिशाली जगह है जिसे हम गैलेक्टिक सेंटर कहते हैं। यहां स्टार्स इतने पास पास हैं कि रात में भी यहां अंधेरा नहीं होता। इस सेंटर में एक बहुत बड़ा ब्लैक होल भी है जिसे सैजिटेरियस ए कहा जाता है। इस ब्लैक होल का मास हमारे सूर्य से करीब 40 लाख गुना ज्यादा है। इस ब्लैक होल की ग्रेविटी पूरी गैलेक्सी को एक साथ बांध कर रखती है। चैप्टर 4, गैलेक्सी के कंपोनेंट्स। मिल्की वे सिर्फ स्टार्स का ही समूह नहीं है, बल्कि इसमें और भी बहुत कुछ है। इसमें गैस, डस्ट और एक रहस्यमय पदार्थ डार्क मैटर भी है। गैस और डस्ट से नए स्टार्स बनते हैं, जबकि डार्क मैटर गैलेक्सी की ग्रेविटी को प्रभावित करता है। साइंटिस्ट्स अभी भी डार्क मैटर के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। चैप्टर 5, डार्क मैटर का रोल। डार्क मैटर एक रहस्यमय पदार्थ है जो लाइट को एब्जॉर्ब या इमिट नहीं करता, इसलिए हम इसे देख नहीं सकते। लेकिन इसकी ग्रेविटी से हमें पता चलता है कि ये है। माना जाता है कि मिल्की वे का लगभग 80% हिस्सा डार्क मैटर से बना है। यह डार्क मैटर गैलेक्सी को एक साथ बांधे रखता है और इसके घूमने की स्पीड को कंट्रोल करता है। चैप्टर 6, ओरायन आर्म। हमारी पृथ्वी मिल्की वे की एक स्पाइरल आर्म में स्थित है जिसे ओरायन आर्म कहा जाता है। यह आर्म अपना नाम ओरायन कॉन्स्टेलेशन से लेता है, जो इस आर्म में स्थित एक प्रमुख कॉन्स्टेलेशन है। ओरायन आर्म मिल्की वे की दो बड़ी आर्म्स के बीच स्थित एक छोटी आर्म है। हमारा सूर्य मिल्की वे के सेंटर से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। यह ओरायन आर्म के भीतर गैस और डस्ट के एक छोटे से बादल में स्थित है। सूर्य लगभग 220 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से मिल्की वे के सेंटर की परिक्रमा कर रहा है और एक चक्कर पूरा करने में इसे लगभग 23 करोड़ साल लगते हैं। मिल्की वे भी स्थिर नहीं है, बल्कि यह लगातार मूव कर रही है। यह लगभग 600 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से स्पेस में घूम रही है। यह स्पीड इतनी तेज है कि हम इसे महसूस नहीं कर सकते। साइंटिस्ट्स का मानना है कि मिल्की वे एक अन्य गैलेक्सी एंड्रोमेडा की ओर बेरच रही है और लगभग 4.5 अरब साल बाद ये दोनों आपस में मिल जाएंगी। साइंटिस्ट्स का अनुमान है कि लगभग 4.5 अरब साल बाद मिल्की वे का एंड्रोमेडा गैलेक्सी से विलय हो जाएगा।
यह एक बहुत बड़ी स्पेस इवेंट होगी जिसमें खरबों स्टार्स एक दूसरे से टकराएंगे और एक नई विशाल गैलेक्सी का निर्माण करेंगे। तो दोस्तों, ये थे मिल्की वे के 10 अनसुने फैक्ट्स। उम्मीद है आपको हमारा आज का एपिसोड पसंद आया होगा। हमने इस एपिसोड में मिल्की वे के बारे में कई रोचक जानकारियां साझा की। हमने मिल्की वे के साइज, इसकी स्पाइरल आर्म्स, गैलेक्टिक सेंटर, डार्क मैटर का रोल और इसके अद्भुत संरचना के बारे में चर्चा की। ओरायन आर्म, सूर्य की पोजीशन, गैलेक्सी की मूवमेंट और इसके फ्यूचर के बारे में भी जानकारी दी। हमने नए स्टार्स के निर्माण के बारे में भी बात की और कैसे ये गैलेक्सी लगातार बदलती रहती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। फिर मिलेंगे एक नए और रोमांचक विषय के साथ। तब तक के लिए आसमान की ओर देखें और इस अद्भुत ब्रह्मांड का आनंद लें।